सूट में तो जरूरी है। हो गया स्टार्ट। देखो ये हमने बिछा लिया इस पर सारा का सारा, ये फ्रंट हो गया। ये हम उधेड़ के दोबारा लगाऊंगी, सारी फिनिशिंग पे लगाऊंगी साफ करके इसमें अच्छे से, क्योंकि ये झोल में आ जाएगा अगर सफाई पे नहीं लगाई तो दोबारा से सारा झोल में आ जाएगा। इसमें अच्छे से उधेड़ के दोबारा करेंगे सारा। कोशिश करते हैं बात करके। या सबसे पहले टॉप में आऊंगा तीरा। तीरा माप वाली वीडियो में बताऊंगी कि लेना कैसे है। अभी मैं ले रही हूँ इसको तीरे को 6.5 इंच का। डिपेंड करता है हमारा तीरा गले के ऊपर कि गले कितने छोटे या बड़े हैं, तो सारा उसके हिसाब तो होगा। 6.5 इंच का तीरा मेरे लिए चाहिए। वैसे मैं गले बड़े पहनती हूँ थोड़े से, तो उसके हिसाब से मैं आधा इंच कम भी कर सकती हूँ। 6 का तीरा मेरा कामयाब रहेगा यहाँ से, ठीक है। 6 के बाद तीरा हमने अगर 6.5 लिया है तो मुड़े हमारे हो जाएंगे ½ इंच बढ़ा के लेंगे 7 इंच की। ये हो गया 7 इंच का। जो ऊपर वाला तीरा अगर 6.5 लिया है तो नीचे वाला जो तीरा होगा ये इधर वाला, ये हमने लेना है ½ इंच कम करके। क्यों? क्योंकि हमने आगे की गोलाई करनी है। ये जो मुड्ढे वाली गोलाई होगा, मुड्ढे की जो गोलाई होती है वो लेनी है, तो 6 इंच आ जाएगा इसमें। अब इसको सीधा मिला देंगे, इस लाइन को भी सीधा करते हैं। ये इधर बन गया हमारा L, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आओगी वो आओगी छाती की फिटिंग के निशान पे। मेरी लेनी है मेरे को 9 इंच का। 9 तो नहीं रही, 8.5 पे ही आ गया वापस पोर्शन। 8.5 इंच की हमारी इस पोर्शन पे। 2 इंच हमने लेना है मार्जिन का। हीप के जो चाक हमने लगाने हैं वो लगाने हैं मेरे 15.5 इंच पे। 15.5 में से ½ इंच तो लगा ले, आधा इंच का तो हमारा ऊपर जो बाजू सिलेंगी उसमें चला जाएगा और नीचे का आ जाएगा इधर, ठीक है। हीप जो लगानी है वो लगानी है मैंने, हीप जो लगानी है 9.25 की लगाऊंगी मैं। 9.5 ज्यादा रह रही है तो 9.25 की हीप हो जाएंगी मेरी। उससे 2 इंच आगे मेरा आ गया मार्जिन का पोर्शन, ठीक है। बीच में आएगी हमारी कमर। कमर आपको किस हिसाब से लेनी है? कमर का पोर्शन जो यहाँ पे बीच का लेना है वो हमारे 2 चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा कि उसकी ब्रेस्ट का साइज और उसकी हीप का साइज कितना है, ठीक है। तो ये जो लंबाई लेनी है यहाँ पे, किसी की हमारी 5.5 भी आएगी, 6.5 भी आएगी, 6 भी आएगी, 7.5 भी हो सकती है। डिपेंड करता है सारा कि हीप उसका ब्रेस्ट का पोर्शन कितना हैवी है और पेट जो हो उसको है या नहीं है, हेल्दी है, पतली है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा सारा कि हमने जो कमर का निशान लगाना है वो कितने इंच पे लगाना है। अगर बिल्कुल नॉर्मल है साइज, बिल्कुल ब्रेस्ट का साइज नॉर्मल है तो आप 6 तक 5.5 तक लगा सकते हो। 30 जो 32 तक की ब्रेस्ट हो गए या 30 से भी कम हो जाए 28 तक की, तो उसमें तो 5.5 तक का भी चल जाऊंगा जब उसकी कमर की फिटिंग अलग से दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना अगर ले तो मेरा 6 के अराउंड आ जाएगा। 6 में क्या है कि आधा इंच सिलाई में जाएगा और 5 पे मेरी कमर आ जाएगी, तो 6 या 5.5 पौने 6 तक भी ले, ठीक है। एक और 2 कमर हम लेंगे पतले जो मेंबर हो है या जो हेल्दी भी हो उनके लिए भी, पर उनका जो बीच का जो गैप होगा ना वो किस हिसाब से डिपेंड करेगा। मैं पतली हूँ, पेट नहीं है, तो उसके हिसाब से मैं अपना ये जो गैप है 2.5 पे भी ले सकती हूँ, 3 पे भी ले लूँ चाहे, क्योंकि पेट नहीं है। अगर और भी थोड़ी सी पतली है कतिये लगा लो, कमर कतिये इसकी 8 उठ के 8.5 उठ के लोग है तो उसमें और थोड़ा बेशक बढ़ा ले, ताकि जो ये कमर की फिटिंग होगी, कमर की जो फिटिंग होगी, ये वाला पोर्शन, ये मेरा सूट लूज है प्लीज अवॉइड करो। तो ये यहाँ की जो कमर की पोर्शन होगा उसकी फिटिंग आनी बहुत जरूरी है। अच्छी सी कमर की फिटिंग होगी तभी आपका सूट जचता है। तो ये इंच, ये जो मैं कमर लूंगी वो मेरी होगी 2.5 इंच पे। जो सेकंड कमर का माप मेरा चाहिए, ये वाली लाइन जो यहाँ से होगी 2 लाइनें, ये आपको किस हिसाब से लेनी है वो समझना, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। ये सबसे फर्स्ट जो कमर का निशान आया है वो मैंने लिया है 6.25 या 6 के करीब लिया है। उसके बाद जो दूसरी कमर का निशान लिया है वो मैंने लिया है 2.5 इंच पे, क्योंकि सूट हमारे अगर फिटिंग अच्छे से नहीं होगी तो वो सूट पीछे से भी, कमर पर से भी और पीछे से भी, और मुझे कहता है हिले जाऊंगा। अगर अच्छी सी फिटिंग चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ से ये कमर अच्छी से लेनी पड़ेगी, ठीक है। और कमर मेरी है 7.5 इंच की, ये होगी यहाँ से 7.5 पे। ये इस लाइन को हमने इन दोनों को ज्वाइंट करके सीधा निशान लगाना है, ये इस तरीके, ठीक है। अब हो गया इस
पे मार्जिन ले लिया 2 इंच का, ये 2 इंच का हमने ये मार्जिन ले लिया। ये हो गया नॉर्मल जो बोलते हैं हमारे सूट की कटाई के लिए। इसके साथ आप इसके निशान लगा सकते हो, वैसे भी लगा लो नॉर्मल, इसके साथ लगा लोगे वो भी बेस्ट है। ये होगा, ठीक है। ये पूरे निशान है। सबसे पहले लिया हमने तीरा, सेकंड वाला जो तीरा लिया वो आधा इंच इस पे कम करके लिया है, ऊपर 6.5 का लिया है तो यहाँ पे हम 6 इंच का लेंगे। इसके बाद हमने लिया यहाँ पे छाती का निशान, वो था मेरा 9 इंच पे, 9 से आगे 2 इंच का मार्जिन। फिर उसके बाद जो चाक लिए हैं मैंने तैयार रखने हैं 15 के, तो 15.5 इंच पे आधा इंच बढ़ा के लिया है इस पे। दूसरा जो कमर का माप है वो यहाँ की ये वाली लंबाई कितनी लेनी होगी वो लेनी पड़ेगी आपने अगली वाली की ब्रेस्ट के साइज को देखकर, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो हमारा इसका निशान है कमर का, वो अगले के जो भी जिसका भी आप सूट सीख रहे हो उसकी साइज के हिसाब से देखकर ब्रेस्ट साइज कितना है। अगर नॉर्मल है तो आप 6 तक ले सकते हो, 5.5 या 6 तक। बिल्कुल कम है 30 की 28 की है तो आप उसका बेशक से 5.5 ले लो ये वाला, ठीक है। और अगर उसके बाद ज्यादा आता है तो 6 से आगे भी चला जाएगा, 6.5 7 तक भी चला जाएगा। कई जगह बहुत हैवी साइज हो जाए 48 वगैरह तक भी हो जाए तो 7.5 तक भी चला जाएगा। हाफ इंच आपने एक्स्ट्रा लेके चलना है, अगर नहीं तो आप माप भी सको, एस्टिमेशन फिर भी बता दो 6 या 6.5 कम्फर्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी कमर हमने लेनी है, एक कमर का निशान और लगाना है। वो कमर का निशान लगाना है पेट के हिसाब से कि जो सामने वाले जिसका आप सूट सिल रहे हो उसको पेट है मतलब बिल्कुल फ्लैट है या पेट है उसको कितना है उसके हिसाब से सेकंड कमर का निशान लगाना है। क्योंकि जो सेकंड कमर का पेट ज्यादा है तो ये आप कम कर दो, क्योंकि यहाँ से पेट शुरू हो जाएगा। अगर इसने लंबी ले दोगे तो उसके पेट पर फंस जाएगा ये सूट। अगर कम लोगे तो फिर यहाँ से उसको लूजिंग मिल जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर पतली है बिल्कुल तो पेट पर से उसको हिलता रहेगा सूट, यहाँ पेट वाले पोर्शन पर। अगर पेट है ही नहीं तो हिलने जाएगा सूट इस तरीके से। तो उस हिलावट को कम करने के लिए हम इसको यहाँ से डायरेक्ट सीधा लेंगे ताकि यहाँ से थोड़ी सी खिंचावट आ जाए उसके पेट में, फिर सूट हिलेगा नहीं, ठीक है। और तीसरी चीज आ गई हमारी, तो ये गैप मेंटेन कैसे करना है वो समझ लेना ध्यान से। 2 से 2.5 का 1.5, थोड़ी हेल्दी है तो 1.5 इंच कर लो, थोड़ी सी मतलब बिल्कुल हेल्दी है पेट है तो 1.5 कर लो, थोड़ी सी कम है तो 2 तक, और बिल्कुल पतली है पेट नहीं है उसके तो 2.5 या 3 तक भी कर सकते हो ताकि उसकी कमर से और पेट पर से सूट हिलेगा। तीसरी जो आ गई अपनी हीप का पोर्शन आ गया, हीप पे तय कितना लेना है, हीप पे तय हम उसका माप लेंगे, माप की वीडियो में बताऊंगी कि प्लस कैसे करना है। बाकी अब मैंने यहाँ पे बता दिया कि मेरी 9.25 की है तो मैं यहाँ पे 9.25 इंच का ले लूँ, ठीक है। ये था नॉर्मल जो कुर्ती हम काटते हैं बिना प्लेटों की, ये है यहाँ तक कि यहाँ से 11.5 हो गया, इधर से भी 11.5 का निशान लगाएंगे, ये उधेड़ कर दोबारा सेट करेंगे इसमें, ये हो गया यहाँ से ये निशान लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल जो विदाउट प्लेट्स है। इसके अंदर मैंने कहीं पे प्लेट्स के निशान नहीं दिए हैं, कोई प्लेट्स डाली नहीं है, ना आगे ना पीछे ना छाती वाली, कहीं पे कोई प्लेट नहीं डाली। उसके बिना अगर सूट काटना है तो आपको ये तरीका अपनाते हो तो एक बार सिल के देखना, बहुत ही बेस्ट है। और इसके बाद एक आता है, बोलते हैं कि प्लेट्स कैसे डालते हैं इसी में। नॉर्मल सूट की जो आपको कटिंग का निशान लगाना है लगा लो, उसके बाद थोड़ा सा काम होता है प्लस करने का इसमें प्लेट का, ठीक है। प्लेट डलती है सिर्फ कमर में, तो कमर में ही हमें एक्स्ट्रा लेना है। अगर आपको आगे भी प्लेट डालनी है पीछे भी डालनी है तो जो ये कमर 7.5 की ली थी, ठीक है, 7.5 की ली थी उसको हम 8 या 8.25 की ले लेंगे। इतना पोर्शन मतलब आप इसका मान सकते हो 0.25 इंच तक का एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये जो निशान 7.5 का लगाया है उसको 7.5 की बजाय कितने का लगा देंगे, 7.5 से 8 या 8.25 तक का निशान लगा देंगे और फिर उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। समझ आई? ये 7.5 का लगाया कमर का निशान, प्लेट आगे भी प्लेट डालनी है और पीछे भी प्लेट डालनी है, तब उस केस में हम यहाँ पे बढ़ाएंगे फिर 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। फिर ये चीज यहाँ से यहाँ इधर जो जो इस तरीके तक कर रखे हैं ना वो एज इट इज करते हैं, ठीक है। कौन से वाले में, जिसमें दोनों में आगे भी प्लेट
ये फ्रंट वाली और पीछे कमर वाली भी दोनों प्लेट डलनी है। उस केस में हम यहाँ पे ही इस हिप कमर के निशान के अंदर ही प्लस कर देंगे, ठीक है। 7.5 की बजाय 8.25 का या 8 का दे देंगे और 2 इंच फिर आगे मार्जिन का, ठीक है। अब अगर हमने सिर्फ पीछे पीछे कमर में प्लेट डालनी है, पीछे कमर में प्लेट डालनी है, तो उसके लिए हम यहाँ से जो हमने नॉर्मल निशान लगाए हैं वो लगा के इससे आगे 0.25 इंच का निशान लगा देंगे, एक और जो 2 इंच लगाया था मार्जिन उससे आगे 0.25 इंच का, और उसको मिला देंगे यहाँ ऊपर भी और उसको मिला देंगे यहाँ नीचे भी, ठीक है। नॉर्मल जो फिटिंग का निशान लगाया था वो ठीक है। हमने सिर्फ प्लेट डालनी है किसमें, पीछे वाले परत के अंदर, बैक में प्लेट डालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो कमर वाले पोर्शन पे 0.25 इंच का या आधा इंच का फैब्रिक इधर बढ़ा के और इसको मिला देंगे ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ से हमने ये जो गैप है इसमें कितना पीछे वाली कटिंग करने के लिए लेंगे, एक दो तरीके हैं इसके भी लेने के। ये 1/2 इंच हमने इधर से कम कर दिया था, ये तो हो गया हमारा कौन सा, आगे वाले परत की गुलाई करनी है इस पर, इसको इस तरीके से गुलाई करनी, ठीक है। और पीछे वाले परत के लिए हमने क्या करना है, इसका अगर 1 से 1.5 इंच या 1.25 इंच का फर्क कर लो, वो डिपेंड करेगा, यो गैप भी डिपेंड करेगा किसके, मोटे पतले के ऊपर, कि यहाँ जो ब्रेस्ट तक का कितना साइज आ रहा है, या तो इतना भी आ जा रहा है, 4-5 इंच तक का भी डिपेंड करता है कि वो कितनी मोटी है और कितनी पतली, ठीक है। तो अब यहाँ से दूसरी जो लाइन खींचेंगे हम पीछे वाले के लिए, वो यहाँ से खींचेंगे इस पर, और इस पे पिछले परत की गुलाई करनी है। ये होगी हमारी पीछे वाले परत की कटिंग। जो हमने करनी है वो इस पीछे वाले पे करनी है, आगे वाले की हम बाद में करेंगे इससे। ये एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया प्लेट्स के लिए, ठीक है। अब इसको हम कट कर लेते हैं एक बार। इस बाहर वाले पत्ते कट करना है जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया उस पर। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सूट। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात इसको इसमें अब बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ये हमारा फ्रंट का है ऊपर, ये बैक का होगा नीचे। इसमें करना क्या है कि जो नीचे हीप का है और जो ऊपर छाती का है वो तो सेम टू सेम एज इट इज लगा दो, इसके साथ ऐसे हाथ लगा दो या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरीके। और ये लाइन खींचना जरूर, ये जो लाइन ऐसे सीधी खींचते हैं ये खींचियो जरूर, ये इधर वाले से, यहाँ से जो हमने ये ऊपर खींच रखी है, ताकि यहाँ पे जो चाक पट्टी पे हम लगा हुए हैं, जो आई पहले तो आई बनाते थे हाथ से, अब ये पट्टी लगाते हैं, तो यह पट्टी लगाने में आसानी रहेगी। ये लाइन खींचनी इसलिए जरूरी होती है, ठीक है। लाइन जरूर खींचनी है आपने, और ऊपर भी छाती का जो मार्क है वो भी सेम टू सेम एज इट इज लगा दिया। उसके बाद जो मेन आपने सीखने वाली चीज है इसके अंदर वो है कमर की। कमर की भी जो ये दोनों लाइन है हमारी, ये दोनों लाइन एज इट इज सीधी की सीधी खींचनी है इस तरीके से, और उनके मार्क नहीं करने इसमें। ये देखो ये सीधी लाइन खींचती, ठीक है। ये सीधी खींचने के बाद इसमें पिछली कमर में हमने प्लेट डालनी है, ठीक है। तो अब ये जो निशान इधर था यहाँ पे, वो हमने, ये हमारा तैयार है यहाँ तक का 7.5 का, इससे आगे 2 इंच मार्जिन लिया और इसमें फिर आगे प्लेट का मार्जिन ले रखा है, पर अगले परत में तो हमने प्लेट चाहिए ही नहीं, तो इसमें से तो हम इस मार्जिन को निकाल देंगे और पीछे वाले में इस मार्जिन को इधर की यहाँ की बजाय यहाँ, मतलब यहाँ एडजस्ट कर देंगे पीछे में कमर में। तो अब कमर का जो हमें सब ऊपर जगह भी 2 मार्जिन है, यहाँ पे भी 2 का मार्जिन है, तो इधर भी हम इसमें 2 का ही मार्जिन ले लेंगे, ये होगा, ठीक है।
ये 2 का मार्जिन अब इस तरीके तो हो गया। अब इधर से माप के देखो, जो हमने जितनी प्लेट खातर में एक्स्ट्रा कप लिया था ना, वो यहाँ आ जाएगा। इसमें 8.25 का सॉरी 8.25 का जो हमने लिया था प्लेट का, इधर 0.25 इंच जो एक्स्ट्रा लेना था वो इधर आ गया, और इसमें ये हो गया हमारा पूरा प्लेट के लिए। ठीक है, और अगले प्रोडक्ट में तो हम इसने निकाल देंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। अगले प्रोडक्ट में अब क्या काम रहेगा अपना, इसमें से अब जो एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने इसमें प्लेट लेनी ही नहीं है अगले में, तो अब इसमें से हम यहाँ से इसको निकाल देंगे। ताकि पीछे वाले में प्लेट डल गए और आगे वाले के बिल्कुल बराबर आ जाएगा, अगला पिछला फिर बराबर हो जाएंगे, क्योंकि अब पिछले में एक्स्ट्रा हो गया, अगले में कम हो गया है। और दूसरा काम अगले फ्रंट वाले खातर 2 काम 3 काम रहेंगे, बल्कि इसमें एक तो हमेशा आपने यो निकालना है अगर प्लेट डालते हो, तो एक दूसरा काम यो इसका रहेगा। ये इधर से ये हमने अगले की मुड्ढे की कर दी। अब आएंगे मुड्ढा की प्लेट खातर। मुड्ढा की प्लेट डालनी है यहाँ इस पोर्शन पे। ठीक है, यहाँ से हम ऊपर से लेंगे 11.5 इंच का प्लेट के लिए। प्लेट्स के लिए भी अलग से वीडियो आएगी प्रॉपर कि किसकी कितनी प्लेट लेनी है, वो अलग से बताऊंगी। यहाँ से गैप भी मेरे को रखना है 3.5 इंच का। ठीक है, यहाँ से फिर इसको जो हमने ये एल बना था, यहाँ ऊपर तो 6.5 था, नीचे कितना था 6 इंच का, 6 से आगे ये था हमारा 6.5 वाला पोर्शन। इस 6.5 वाले पोर्शन पे ऐसे लेके आना इसको लंबा यहाँ से, और जो प्लेट का जो गैप होगा ये वाला इतना जो गैप होगा वो 2.5 से 3.25 इंच का होगा। 2.5 इंच रख सकते हो उसको, या फिर 3.25 इंच का। ये वाला यहाँ तक जो गैप, ये वाला जो गैप मेंटेन करना है वो 2.5 से 3.25 इंच तक का करना, और ये प्लेट लग जाएगी। ये जो 6 था ना इससे आगे, क्योंकि ऊपर भी 6.5 तीरा है और नीचे भी 6.5 तीरा है, इस 6.5 वाले पोर्शन पे लेना है, 6 वाले पे नहीं लगाना है निशान। ठीक है ना, फिर ज्यादा थोड़ी सी ऊपर की साइड खिसक जाए है प्लेट, तो इस 6 वाले की बजाय 6.5 पे लेना है। ठीक है, इसको हम यहाँ से लंबा कर देंगे, और दूसरी साइड भी इसको सेम एज इट इज इस तरीके से निशान लगा के। ये देखो ये हो गया हमारा ये। ठीक है, नीचे का हम इसको दोबारा से उधेड़ के अच्छे से सेट करेंगे, ये पट्टी वट्टी दोबारा लगाएंगे, क्योंकि ये सफाई से नहीं करके दे रखा है इन्होंने। कोशिश किया करो इसको दोबारा से हटा के लगाना, ताकि सफाई से काम हो जाए, क्योंकि ये चीजें ना फिर बाद में ना सूटने मतलब लगा लिया आधा टिंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज छोटी छोटी से काम, तो इसने हटा दिया करो। अगर सफाई से दे रखा तो देखो भी अलग बात होती है, अगर सफाई से ना दे रखा तो हटा कर दोबारा से लगाओ अच्छे से। एक और हो गया, कितना दिन पिछले वाला, ये था हमारा बैक का। ठीक है, और इसमें क्या करना है, ये काम रहेगा। इसमें रह गया हमारे को पीछे वाले पोर्शन में प्लेट डालने का काम। प्लेट कैसे डालनी है, 11.5 इंच के ऊपर से लंबाई, 3.5 इंच की हमारी ये चौड़ाई, और ये भी डिपेंड करता है थोड़ा सा पतले मोटे होने पे कि लंबाई कितनी लेनी है। अगर थोड़ी पतली है तो बेशक 8 इंच की प्लेट ले लो पीछे वाली कमर वाली, 3.5 इंच की ये, और इधर से इसको चला दो। इसका हाफ हो गया हमारा ये 4 इंच का। इस पे इधर से इतने 3.5 इंच का लिया था ना, तो इतने पे तो प्लेट पड़ जाएगी। सेम एज इट इज इधर कर देते हैं एक बार। साढ़े 3 इधर पे यो 8 इंच का, यो 3.5, यहाँ से डायरेक्टली 8 का 4 हाफ हो जाएगा इसका। ये हो गया, ये प्लेट्स के निशान हो गए। यहाँ बनेगा फिर अपना गला, और ये प्लेट्स कवर होने के बाद फिर से हमारी जो कमर है वो खुद 7.5 इंच की बच जाएगी, क्योंकि यो कपड़ा है जो इतना प्लेट्स के अंदर चला जाएगा, और फिर अपनी कमर 7.5 की हो जाएगी। फिटिंग फिर बहुत अच्छी आती है पीछे वाली बैक की प्लेट डालने के बाद।
अभी एक लास्ट काम रह गया सूट में, दोनों परत कट गए, प्लेट के साथ कट गई सारी चीज। ये इसमें लास्ट काम रह गया बाजू का, कि बाजू की कटिंग किस तरीके से करनी है। बाजू ज्यादातर मैं पहना हूँ, मतलब पूरी बाजू पहनू हूँ, कम से कम 22-23 तक की तैयार हो जा। तो या साइड जो पिछले वाला परत था ना, उसके साइड में से कपड़ा निकला है। बाजू एक तो आडी इस तरीके से, जो जिसमें कानी नीचे आवेगी, वो तो आडी बाजू हो जाए, उसमें फिर लंबाई कम रहे है। अब इस तरीके से एक और है सीधी बाजू, ये कानी हमारी साइड या उस साइड सामने वाले तरीके से रहना। ठीक है, ये पूरा ले लिया मैंने, यो है मेरा 24 इंच का कुछ लग रहा है, इसका 24 इंच की। ठीक है, और जो ये मोरी है इसकी, ये वाली, ये 7.25 तक की है या कम पड़ेगी, तो इसमें हम पहले एक बार जोड़ देंगे यो इस तरीके का। ठीक है, बाकी सिलाई करके बाद में कटिंग करना है, थोड़ा सा फिनिशिंग तक हो जाए। सच बताऊं तो ये जोड़ देखो इसके साथ में जो है अलग अलग कर ले, ये दो वैसे इतना बड़ा तो ना लगा, इतनी सी आओगी, पतली सी आओगी ऊपर ऊपर, नीचे से तो यार लगा ले 4 की मोरी हो गई, 4 इसकी 4 या 4.25 की, इधर इतनी सारी ऊपर तक, ये पोर्शन 8.5 फुट तक का है, मुश्किल से चाहिएगा। ठीक है, तो ये इधर तक जाएगी, तो हल्की सी फाचर सी आओगी, नीचे नीचे रह लेगी बाजू में। ठीक है, थोड़ी ही रहेगी। तो वैसे या इसका फोल्ड कर दिया, 4 उसमें फोल्ड हो गए, 2 ये मान नीचे डालेंगे इसमें, तो 2 इसमें, 2 इसमें, दोनों साइड में ये जोड़ देकर फिर अच्छे से बिछा के और तब दोबारा कटिंग करने में वैसे तो बेस्ट है। फिर भी मैं बता दूँ, इस ऊपर से हम लेंगे, इसका जो गैप पतले है तो 2.5 इंच का, इसको हम ऐसे सीधा कर लेते हैं। अगर थोड़ी सी हेल्दी लेडी है जिनकी ब्रेस्ट का साइज ज्यादा है, तो उसका हम यो साइज और भी ज्यादा ले सकते हैं, 3 या 3.5 इंच तक की बाजू का कटिंग जो छटाई करनी होगा है वो। ऊपर से हम यहाँ से ये जो गैप लेंगे ये भी 1.5 इंच तक का लेंगे। ठीक है, और ये कितना लेना है ये भी डिपेंड करे है हमारी ब्रेस्ट के साइज के ऊपर डिपेंड करे है। तो ये मेरा लेना है 8.5 तक का, इनफ है मेरे लिए, बहुत है। 8.5 तक की बजाय 8.25 तक का भी बहुत है ये। ठीक है, यहाँ तक इसकी छटाई करेंगे फिर हम। ये और यह होगी नीचे तक 4.25 की मोरी हो जाएगी, ये चीज 2 इंच या 2.5 इंच का ये मार्जिन, ये इसमें इसका लगा देंगे। ये तो है तैयार का, इसका आपका 1.5 इंच का मार्जिन ये हो जाएगा, ये आता है इस वाले पोर्शन पे तैयार जाओगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ पहले एक बार जब भी बाजू में जोड़ अगर आता हो ना, तो पहले उस कपड़े पे जोड़ दे लो अच्छे से। कटने का फायदा इसका जब है, बहुत फिनिशिंग पे कटाई जो होगी ना जब होगी, जब पहले आप इसका जोड़ दे लो। इंटरलॉक मारनी हो तो इंटरलॉक मार लो, क्योंकि छोटी पोर्शन पे आवेगा काम। अगर आपके पास इंटरलॉक की मशीन है तो इंटरलॉक मारनी है तो इंटरलॉक मार लो, क्योंकि बाद में बहुत फिनिशिंग पे इंटरलॉक नहीं लगती। फिर ये जोड़ है, इस पे तो ये जोड़ दे दिया, सिलाई मार दी अच्छे से, इंटरलॉक करनी है इंटरलॉक कर लो, और उसके बाद फिर ये अच्छे से प्रेस मार कर जब कटाई करे बाजू की, तो बहुत ही परफेक्ट बाजू कटेगी। बाकी अब फिर भी मैं थोड़ा सा ये निशान लगा के बताना था, तो मैं कटिंग करवा दी थी। ठीक है, ये ऊपर तो चला जाना है। बस इतनी सी आओ, इसमें तभी कुछ ना कुछ बाद में कट जाएगी, बस इतनी सी बाजू बनेगी ये वाली। ठीक है, नीचे तक कट मारना जरूरी है, कि जहाँ से मोड़ोगे बाद में बार बार इंची टेप ना उठाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले ही कट मार दो इस पे, कितना मोड़ना है हमने ये। ठीक है, और फिलहाल मैं इसकी आगे वाले परत की जो मुड्ढे की छटाई हो है वह नहीं करती, क्योंकि मैं पहले जोड़ देकर फिर बाद में कटाई करा करूँ, जब आगे की अच्छी से छटाई होगी। इसका फायदा वैसे तुरंत तभी होता है, बाकी चलो मैं एक बार दिखा ही दी, मेरा बन जाएगा। यहाँ से हल्की हल्की उठानी है, 2 पोर्शन उठाने हैं ऊपर वाले। ये ठीक है, ये बाजू की कटिंग होगी, बाकी काम सिलाई की मशीन पे दिखाएंगे बाद में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।